हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में राजीव प्रकाशन का जो विद्या है उसमें सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर हल करा रहा हूं। अगर आपने विद्या लिया है तो मॉडल पेपर खोल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर 3। इसके पहले जो है खंड का में जो प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सभी प्रश्न के उत्तर और अतिलघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर सभी हमने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो आगे खंड का और प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न, तो इन सभी का उत्तर मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 पे कह रहा है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। यानी जो नगर निगम होता है उनके प्रमुख को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है चेयरमैन, दूसरा है मेयर, तीसरा है नगर प्रधान और चौथा दिया गया है नगर अधीक्षक। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, मेयर। यानी जो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। तो आप लोग इसे निशान लगा लीजिए और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 पे कह रहा है कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। यानी जो समरूप समाज का अस्तित्व है किस देश में है ये बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नॉर्वे और फिनलैंड, और दूसरा दिया गया है जर्मनी और स्वीडन, तीसरा दिया गया है ब्रिटेन और फ्रांस, और चौथा दिया गया है अमेरिका और कनाडा। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात जर्मनी और स्वीडन में समरूप समाज का अस्तित्व है वहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है तो आपको बता देना है जर्मनी और स्वीडन में। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 पे कह रहा है कि नेपाल में हुए संघर्ष को क्या कहा जाता है। यानी जो नेपाल में संघर्ष हुआ था उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन, दूसरा है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, और तीसरा है राजा के खिलाफ संघर्ष, और चौथा है प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया था या कहा जाता है, तो आपको बता देना है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि जीडीपी क्या है। यानी जीडीपी का क्या अर्थ होता है, जीडीपी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सकल दैनिक उत्पाद, दूसरा है सकल घरेलू ऊर्जा, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद, और चौथा है विशाल घरेलू उत्पाद। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आपसे अगर इस तरह से पूछा है ऑप्शन, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि जीडीपी क्या है, आपसे पूछा जाए इस तरह से ऑप्शन दिया रहे तो आपको बता देना है सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं जीडीपी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 19 नंबर पे कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ ये बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है हमें विकसित देश द्वारा, दूसरा है विकासशील देश द्वारा, या फिर अल्प विकसित देश द्वारा, या फिर निर्धन देश द्वारा। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, विकसित देश द्वारा। यानी जो विकसित देश है उनके द्वारा सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो स्टूडेंट, हमने आप लोगों को जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है इस मॉडल पेपर में हमने सभी के उत्तर बता दिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है, अगर आपने मॉडल पेपर 2021 का ख़रीदा है तो इसमें आप लोग निशान लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर के हैं सभी प्रश्न। 21 नंबर पर प्रश्न कह रहा है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, और 22 नंबर पर प्रश्न है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। अगला प्रश्न है 23 नंबर पे सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। ये तीनों प्रश्न जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। आइए इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न का प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो इसका स्टूडेंट हम उत्तर लिखेंगे भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि 2 पूछ रहा है तो नंबर 1 में लिखेंगे
चीन और नंबर 2 में लिखेंगे नेपाल। तो इस तरह से हमारा ये 2 नंबर का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 22 नंबर पे मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आ सकता है। आपको इसी तरह से लिखना है कि मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार होते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग बहुत सारे बेरोजगार होते हैं जिनको मतलब रेगुलर वाला काम नहीं मिलता, यानी कि 1 महीना करेंगे, 15 दिन छुट्टी, फिर 15 दिन बाद इनको सेठ बुलाएगा, यानी जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का पैसा मिलेगा और जितने दिन वो घर पे रहेंगे उनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार होते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि एक अर्थव्यवस्था हो जिसमें एक साल में जितने कमाई हुआ हो उसको पूरा जोड़ दिया जाए, वही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब एक साल में कितना टोटल मूल्य प्राप्त हुआ उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आपको इस तरह से लिखना है कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अतिलिखित प्रश्न मॉडल नंबर 3 से। तो खंड खा में हमने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न बताए जितने दिए गए थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर पे जितने दिए गए थे सभी के उत्तर बताए। और अतिलिखित प्रश्न में 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर पे जो प्रश्न दिए गए थे इसके उत्तर हमने बताए। तो आप लोग जो सभी प्रश्न के उत्तर जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।